हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जब हमने इस एलईडी को इस बैटरी के साथ कनेक्ट किया था तो हमारी एलईडी बर्न हो गई थी। हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये देखो, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव में कनेक्ट कर रहा हूँ एंड नेगेटिव साइड नेगेटिव में कनेक्ट करता हूँ। तो आप लोग एक बार इसको देखना कि क्या होता है इसके अंदर। जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ तो एलईडी एक बार ऑन होके बंद हो जाती है। अब ये नहीं चल रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो एलईडी है वो बर्न हो चुकी है, ये खराब हो चुकी है एलईडी, क्योंकि इसकी वोल्टेज रेटिंग है 3 वोल्ट और हम लोग इसको यूज कर रहे हैं 9 वोल्ट बैटरी के साथ में। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग इस एलईडी के साथ अगर एक रजिस्टर को यूज करते हैं तो रजिस्टर क्या करता है, इस एलईडी को प्रोटेक्ट करेगा। अब किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा कि जो रजिस्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब ज़्यादा करंट इससे पास होता है तो उस करंट को, उस वोल्टेज को ये क्या करता है, ड्रॉप कर देता है, उसको कम कर देता है। और जो हमारी एलईडी है उसको कम वोल्टेज मिलेगा तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जो पॉजिटिव वाली साइड है, करंट कैसे फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में, तो इसमें जो करंट जाएगा वो इस रजिस्टर से होते हुए जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो पॉजिटिव वाली साइड है वहाँ पर हम लोग इस रजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर रजिस्टर कनेक्ट कर दिया इसकी पॉजिटिव वाली साइड में एंड नेगेटिव जो साइड है वो इसकी बिल्कुल फ्री है। अब हम लोग इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। रजिस्टर वाली साइड कौन सी है, पॉजिटिव, तो रजिस्टर को मैं पॉजिटिव साइड में कनेक्ट करता हूँ एंड नेगेटिव को इधर। अब देखो एलईडी चल रही है हमारी। अब ये 9 वोल्ट बैटरी के साथ खराब नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, रजिस्टर यूज़ किया है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है बर्न होने से। तो रजिस्टर एक एलईडी में, एलईडी के साथ हम जब भी आगे, जब कभी भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जहाँ भी हम एलईडी यूज़ करेंगे तो हम लोग वहाँ पर रजिस्टर इसके साथ हमेशा यूज़ करेंगे ताकि हमारी एलईडी प्रोटेक्टेड रहे और वो बर्न नहीं हो। अगर बहुत कम वोल्टेज पे हम लोग काम करें तो आप बिना रजिस्टर के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कलर कोडिंग के थ्रू किसी भी रजिस्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो हमने रजिस्टर का यूज़ किया था, हमें पता है कि रजिस्टर्स के ऊपर इस तरह के कुछ कलर बैंड्स होते हैं। तो इन कलर बैंड्स का क्या यूज़ होता है, तो देखो इन कलर बैंड्स का यूज़ करके हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो इसे कैलकुलेशन करने से पहले कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो देखो रजिस्टर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में कुछ कलर्स दिए हुए हैं और इन्हीं में से आपको कुछ कलर आपका जो रजिस्टर है उसके बैंड पे मिलेंगे। तो देखो हर कलर का एक डिजिट है, जैसे ब्लैक का 0 है, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉयलेट का 7, ग्रे का 8 एंड व्हाइट का 9। तो इस तरीके से हर कलर का कुछ ना कुछ नंबर है एंड उसका मल्टीप्लायर है। तो अभी बस आपको जस्ट ये एक बार टेबल समझ लेनी है और ये सीक्वेंस अगर आपको याद रहेगा, अगर आप इस सीक्वेंस को याद कर लेते हैं तो ये सब इजीली बन सकता है। जैसे सीक्वेंस के आगे जो नंबर लिखे हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड जो मल्टीप्लायर है उसमें भी क्या है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। तो जो इनका जो नंबर है वही इसका मल्टीप्लायर भी है। तो ये डिजिट मल्टीप्लायर ये सब क्या है, ये भी हमें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली चीज है कि हर कलर का हमें डिजिट पता होना चाहिए, और अगर नहीं भी पता तो आप इस तरह का एक चार्ट बना के अपने पास रख सकते हैं जिसमें देख के भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको याद रहता है तो ज्यादा अच्छे से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को याद करने की एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक ये है कि ये जो सेंटेंस है ये आपको ध्यान रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। तो ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, काफी फेमस शॉर्ट ट्रिक है जो सब लोग बताते हैं। तो देखो इससे क्या होता है कि जैसे ये लिखा हुआ है बी रॉय, तो बी का मतलब ब्लैक एंड सेकंड वाले बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज एंड वाई का मतलब येलो। तो अपने को क्या करना है, ये बी ओ, ग्रेट ब्रिटेन एंड हैज का नहीं आएगा इसके अंदर, फिर होगा वेरी, फिर गुड और वाइफ। तो इनसे अपने को इसके कलर कोड मिल जाएंगे सारे, ये आर ओ और वाई का भी होगा। तो ये सीक्वेंस आपको इस सेंटेंस से याद रह सकता है, ये सेंटेंस इजीली याद रह जाएगा और उससे आप इसका सीक्वेंस याद रख सकते हैं और इन सीक्वेंस से आपको
कलर का डिजिट पता रहेगा। तो ये याद नहीं रहता है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप जस्ट इसका रेफरेंस ले सकते हैं, बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसका एक सैंपल हम लोग देखते हैं। अब जैसे आपका जो रजिस्टर है, इस तरह का एक रजिस्टर होता है, उन पे कुछ ऐसे कलर बैंड्स होते हैं। तो अब देखो कलर बैंड्स में जैसे यहाँ पर जो हमने सैंपल के लिए ले रखा है उसमें फर्स्ट वाला रेड है, सेकंड भी रेड है, एंड थर्ड ब्लैक है, एंड फोर्थ इज गोल्डन। तो 4 कलर बैंड आपको नॉर्मली जो भी नॉर्मल रजिस्टर्स होते हैं उन पे 4 कलर बैंड मिलते हैं, किसी पे 5-6 भी आते हैं, बट वो अपने इतने ज्यादा यूज नहीं आएंगे। तो वो भी अगर आते हैं तो उनको भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखो सिंपल मेथड है, शुरू का जो कलर है तो उसका जो नंबर है उस नंबर को आपको डायरेक्टली लिख देना है। जैसे फर्स्ट वाला कलर है रेड, तो ये अपना फर्स्ट डिजिट होगा, तो रेड है और रेड की वैल्यू है 2, तो अपन ने 2 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, सेकंड वाला भी हमारा रेड है तो रेड की वैल्यू 2 है तो 2 हमने लिख लिया। तो जो शुरू वाले जो 2 कलर होते हैं वो डायरेक्ट डिजिट लिखे जाते हैं, तो हमने डिजिट इसका लिख लिया 2 एंड 2। और थर्ड वाला जो कलर होता है उसका मल्टीप्लायर लिखा जाता है, तो ये कलर है हमारा ब्राउन। यहाँ पर प्रिंट में आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा बट ये ब्राउन कलर है, तो ब्राउन कलर का है यहाँ पर 10 की पावर 1, तो हम इसको लिख देंगे 10 की पावर 1। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को एक साथ लिख देना है, ये 2 और 10 की पावर 1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 10 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 10, और 10 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 220 ओम। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 220 ओम इस रजिस्टर की। अब देखो यहाँ पर एक चीज जो हमने स्किप कर दी वो है ये जो गोल्डन कलर के नीचे मैंने लिखा है टॉलरेंस। तो जो फोर्थ इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है इसका टॉलरेंस। तो देखो टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस की टेबल मैंने अलग से यहाँ पर दे रखी है। तो टॉलरेंस किस तरीके से देखा जाता है, जैसे ये गोल्डन कलर है तो गोल्डन कलर का ±5% है। तो ±5% का मतलब ये है कि ये जो रजिस्टर है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होगी 220 ओम, बट प्लस और -5% का मतलब है कि 5% ज्यादा और 5% कम भी इसकी वैल्यू आपको मिल सकती है। जब आप चेक करेंगे मल्टीमीटर से चेक करेंगे या फिर जहां भी आप यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको इतनी कम मिल सकती है। रीजन क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, ऐसी कई चीजों पे वो डिपेंड करता है। तो जब वो बनता है तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एक आइडियल पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू चेक की जाती है, एंड उसके बाद में जब भी हम इसको यूज करते हैं तो उस पर टेम्परेचर वगैरह कई सारी चीजों का इफेक्ट हो सकता है। तो ये हमें ये दिखाता है कि ±5% का मतलब क्या है कि ये 220 से 5% ज्यादा भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू हम जब किसी डिवाइस के थ्रू चेक करेंगे तो इसकी 5% ज्यादा और कम भी हमें मिल सकती है। तो टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस का इतना कोई ज्यादा यूज नहीं है, हमें बस नॉर्मल इस वैल्यू पे ध्यान रखना है। तो अब जैसे मान लो अगर ये जो 4 बैंड्स वाला है, ऐसे 5 बैंड वाला आ जाए तो हमें वहां पर क्या करना है, जो शुरू के जो 3 कलर होंगे उनको डिजिट लेंगे, एंड लास्ट वाले को, आपको सबसे लास्ट वाले को तो इग्नोर कर देना है, जो टॉलरेंस वाला है उसको हमें कंसीडर ही नहीं करना। उसके आगे उसके बाद में जो आएगा वो मल्टीप्लायर होगा, एंड उससे पहले जो होंगे वो सारे डिजिट्स होंगे। तो 4 वाले में क्या होगा, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। तो टॉलरेंस को हमें इग्नोर कर देना है। तो इस तरीके से ये चेक किया जा सकता है। अब हम कुछ सैंपल लेते हैं एंड चेक करके देखते हैं कि उनका कितना रेजिस्टेंस निकलता है। जैसे ये रजिस्टर है हमारे पास, तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो रजिस्टर है मेरे पास, इसमें सबसे पहले आपको देखना है, देखो ये इधर से गोल्डन कलर है, तो गोल्डन कलर आपको यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा। ये जो रजिस्टर की जो वैल्यू वाली जो टेबल थी इसमें देखो यहाँ पर गोल्डन कलर कहीं पे भी नहीं है। गोल्डन कलर है हमारा टॉलरेंस के अंदर। तो जनरली टॉलरेंस में आपको गोल्डन और सिल्वर कलर ही मिलेगा। तो आपने को गोल्डन वाली साइड से इसको काउंट नहीं करना है, अपने को इसको रोटेट कर लेना है। जैसे इधर से गोल्डन है ये, तो अपन इसको इस तरीके से रखेंगे और इधर से चेक करेंगे। अब देखो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सबसे फर्स्ट इसमें ब्राउन है, फिर उसके बाद में ब्लैक है, एंड फिर वापस ब्राउन है। तो देखो ब्राउन का जो हमारा नंबर है, ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो ब्राउन का हमारा है 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर है ब्लैक, तो ब्लैक का है 10 की पावर, या फिर यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, पहले डिजिट आएगा तो फिर 0, एंड फिर वापस ब्राउन है, तो ब्राउन का है 10 की पावर 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 1। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट कितना आ गया हमारे पास 100 ओम। तो 100 ओम रेजिस्टेंस ये हो गया। अब देखो इसके नीचे भी यहाँ पर 100 लिखा हुआ है पहले से, तो ये 100 ओम का हमारा रजिस्टर हो गया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। देखो ये जो रजिस्टर है इसमें सबसे पहले हमारे पास रेड, फिर सेकंड भी रेड है एंड थर्ड भी रेड है।
तीनों हमारे यहाँ पर रेड है। तो अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग। देखो रेड का जो वैल्यू है वो है 2, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2, उसके बाद में भी 2 है, एंड फिर मल्टीप्लायर आएगा हमारा, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 की पावर 2। ठीक है, 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 100, तो ये हो गया 2200। ठीक है, ये हो गया 22 इंटू 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 2200। तो या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2K2, यानी 2K का मतलब क्या हो गया 2000 एंड 2 का मतलब 200। तो देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है 2K2, यानी ये 2200 ओम का रजिस्टर है। तो इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब जैसे एक ये रजिस्टर हम लोग लेते हैं, ये इसकी मेगा ओम में इसकी वैल्यू है, तो एक बार इसको मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। देखो यहाँ जो सबसे फर्स्ट है वो है ब्राउन, फिर ब्लैक एंड ग्रीन। ठीक है, ब्राउन ब्लैक एंड ग्रीन, ये 3 कलर है। लास्ट वाला जो गोल्डन है उसको हमें इग्नोर कर देना है, ब्राउन ब्लैक एंड ग्रीन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या था ब्राउन यानी 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। फिर था ब्लैक यानी 10 यानी 0, तो 0। फिर ग्रीन यानी 10 की पावर 5, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो 10 इंटू 10 की पावर 5 कितना हो गया, 1 के बाद 6 0 लगा दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इतने ओम का ये रजिस्टर हो गया। और जैसे ये हो गया अभी 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 को बोला जाता है मेगा ओम, तो ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस चार्ट। तो ये आपको रेफरेंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड ये जो टेबल है, इस टेबल को याद रखने का ये कुछ मेथड है, कई लोग ये सजेस्ट करते हैं, तो आप भी इस तरीके से याद रख सकते हैं। एंड टॉलरेंस जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टॉलरेंस को आप इग्नोर कर सकते हैं, बस एक कलर बैंड होता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। बाकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, देन उसके बाद में मल्टीप्लायर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।